प्रदेश की खबरों पर, जहां देश में एक बार फिर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। एक महीने में ये चौथी बार तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे की बढ़ोतरी होने से दिल्ली में इसकी कीमत प्रति लीटर 102 रुपए 12 पैसे हो गया है। देश में पहली बार पेट्रोल की कीमत ने 100 का आंकड़ा पार किया है। वहीं डीजल की कीमत में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह से अब दिल्ली में डीजल 95 रुपए 20 पैसे में मिलेगा। नई दरें आज से लागू हो गई हैं, जिसके बाद कई जगह से लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। डीजल के दाम 2 रुपए 71 पैसे हो गए हैं। एक महीने में ये चौथी बार तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे महंगा हो गया है, वहीं डीजल के दाम 2 रुपए 71 पैसे हो गए हैं। एक महीने में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर दामों में इजाफा हुआ है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज अवस्थी। पंकज, एक महीने में चौथी बार बड़ी बढ़ोतरी हुई है। लखनऊ, नोएडा और कानपुर के पेट्रोल पंपों से क्या तस्वीरें आ रही है? जनता इस झटके पर क्या कह रही है? जी फौजिया जी, बिल्कुल। जैसे कि एक महीने में 4 बार पेट्रोल और डीजल के रेटों में जो बढ़ोतरी की गई है, वो जनता की जेब पर बोझ डालने वाली है। लोग आपस में बात करते हुए दिख रहे हैं कि इस तरह के डीजल और पेट्रोल में बढ़ती हुई कीमतें कहीं ना कहीं उनकी आम जो जीवन है उसको अव्यवस्थित कर रही हैं। बात की जाए, जब डीजल और पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका बोझ लोगों की जेब पर पड़ेगा, घरेलू खर्च पर पड़ेगा, क्योंकि पहले ही 2 रुपए लीटर के प्रति लीटर के हिसाब से जो दूध है उनके रेट बढ़ चुके हैं। वहीं अगर खाद्य पदार्थों की बात की जाए, तेलों की बात की जाए, दालों की बात की जाए और राशन के अन्य सामानों की बात की जाए तो उनके दाम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वही ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए तो जब डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो ट्रांसपोर्ट साधनों पर भी दिखाई देगा। जैसा कि पहले ही जो खाने की अगर होटलों के रेस्टोरेंटों की बात की जाए तो गैस के दाम बढ़ने से वैसे भी रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। छोटे दुकानदार कहीं ना कहीं पलायन को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें लोगों को जो है वो भयभीत कर रही है, क्योंकि अभी एक महीने में 4 बार जब रेट बढ़ा है और ईरान और इजराइल के मध्य जो युद्ध हुआ और युद्ध की जो सारी समस्याएं चल रही हैं, इनको देखते हुए लोग अभी और भी आशंकित दिखाई दे रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हो सकता है इसके रेट्स और भी बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो पूर्ण रूप से उन्होंने पहले ही आश्वस्त किया था कि लोग जो है यात्रा कम से कम करें। अगर सोने के खर्च की बात की जाए तो उसमें भी कम जो है व्यय कम करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दूरदर्शिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई दे रही है। और ये सारी चीजें जो रेट को लेकर के बढ़ोतरी हो रही है या ऐसी समस्याओं का संकट जो उत्पन्न होना है, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आगे आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की किल्लतें भी हो सकती हैं, ऐसा माना जा सकता है। अभी तक तो प्रदेश सरकार की बात की जाए या आप बात की जाए देश की, तो उन्होंने पूर्ण रूप से यही बात कही है कि गैस, पेट्रोल और डीजल को लेकर के या केरोसिन को लेकर के और किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कतों का सामना आम जनमानस को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं आम जनमानस असमंजस की स्थिति में बना हुआ है। बिल्कुल। पंकज जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए इस बेतहाशा बढ़ोतरी पर लखनऊ के सियासी गलियारों और विपक्ष का क्या रिएक्शन है? जी फौजिया, जो विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार जो है वो सरकार पर हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर पिछले अगर बात की जाए जब पेट्रोल की बढ़ोतरी पहली बार हुई थी तब भी जो विपक्ष है वो सड़क पर उतर कर आया था। जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए थे कि पेट्रोल और डीजलों पर ये कीमतें बराबर क्यों बढ़ाई जा रही हैं, जबकि एक बार बढ़ना लाजमी है। अगर एक बार में बढ़ जाता है, लेकिन एक महीने में 4 बार बढ़ना वाकई में ये बहुत बड़ा झटका है।
कहीं लोग इसको एक अलग दृष्टि से, अलग आतंकित दृष्टि से देखते हैं। और विपक्ष को तो अपनी बात रखने का, क्योंकि विपक्ष जो है, अगर विपक्ष अपनी भूमिका नहीं अदा करेगा, विपक्ष अपनी बात नहीं रखेगा, तो शायद आम जनमानस की बात जो है वो सरकार ऐसे कैसे सुन पाएगी। तो ऐसे में विपक्ष बराबर हमलावर हो रहा है और विपक्ष जो है वो यही कह रहा है कि सरकार जो है वो अपनी नीतियों के आधार पर, ऊर्जा संकट के आधार पर अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से अमल नहीं कर पा रही है। विपक्ष का यही कहना है। गर्मियों को देखते हुए अगर बात की जाए तो संकट बहुत सारे हैं, बिजली के संकट भी बहुत सारे हो रहे हैं। ऊर्जा मंत्री भी लगातार जो है वो लोगों से संवाद भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव दिखाई हुआ नहीं देता, अनुकूल प्रभाव भी हर जगह पर दिखाई दे रहा है। फौजिया जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।